हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 47। मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहले, किसी दिए हुए समचतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करो जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ये YouTube चैनल फॉरएवर स्टडी टाइम कृष्ण अवतार है। इसके माध्यम से आज मैं आपको 10th 12th और IGD बॉम्बे के अंतर्गत जो टेक्निकल आर्ट है उसकी क्लासेस ले रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टेक्निकल और मैथमेटिकल स्टडी में जुड़ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी दिए हुए समचतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करो जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर कंफर्म है, एक भुजा दी हुई है समचतुर्भुज की जो 4 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत हमें एक वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक जो है 4 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। इस तरीके से मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन ली है। चित्र को मैं थोड़ा सेंटर में लाता हूँ। इसको हम नेम देंगे A और B। इस तरीके से अब मैं किसी एक पॉइंट पर A या B पॉइंट पर एक चाप लगाऊंगा और उसी चाप को उतनी दूरी से काट लूँगा। इस तरीके से इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे इस पॉइंट से होते हुए। अब जो AB की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, उस डिस्टेंस से इसे हम काटेंगे और इसी डिस्टेंस से हम बाहर की तरफ भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर A B, इसको C नाम देंगे और ये हमारा पॉइंट आया D। सभी पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, A को D से और D को C से। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो समचतुर्भुज है ABCD बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके विकर्णों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर 2 विकर्ण हैं, A और C, B और D। तो पहले हम B और D को मिलाते हैं। जो सबसे बड़ा विकर्ण है इसी प्रकार से मैं फिर A और C को मिलाऊंगा। जो कि उससे छोटा विकर्ण है। इस तरीके से ये हमारे विकर्ण मिल गए और इस विकर्ण से हमें एक पॉइंट निकल के आया। इस पॉइंट को नाम देंगे O। ठीक है। अब O से किसी एक रेखा पर AB, AD या CD या CB पर हम जो हैं एक चाप लगाएंगे, एक अर्क लगाएंगे O पॉइंट से इस तरीके से, और इस चाप का हम अर्धक करेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। इस चाप ने AD रेखा को कहीं काटा है, इसको नाम देंगे P। अब O और P की डिस्टेंस लेंगे
यही वो डिस्टेंस होगी जिससे कि हमें वृत्त की रचना करनी है। और यही हमारा चित्र जो बना यही अभिष्ट चित्र है। तो इस प्रकार से हमारा जो चित्र है कंप्लीट है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको और जूम करके एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। एक बार फिर से हमने सबसे पहले यहाँ पर ए बी 4 सेंटीमीटर एक लाइन खींची, फिर बी को केंद्र मानकर एक 60 डिग्री का चाप लगाया और उससे होती हुई एक रेखा खींची जो कि 4 सेंटीमीटर हमने काटी सी पॉइंट पर। उसी दूरी से हमने बाहर की तरफ दूसरा चाप लगाया और ए से उसी पहले वाले चाप को काटा जो कि डी पॉइंट पर एक दूसरे को काटता है। डी को सी से, डी को ए से मिलाया, तत्पश्चात जो विकर्ण हैं उनको आपस में मिला दिया, बी और डी को, सी, ए और सी को, जिससे कि हमें ओ पॉइंट प्राप्त हुआ। ओ से एक लंब गिराया ए और डी रेखा पर जो कि बिंदु बी पर इंगित करता है। ओ से पी पर इंगित करता है। ओ और पी की डिस्टेंस से हमने एक वृत्त की रचना की जो कि इस समचतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है और यही अभिष्ट है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारी फिगर कंप्लीट होती है।